आज की वीडियो में हम कोई खास हम डिस्कस चीज़ें नहीं करेंगे। बस एक छोटा सा एक फॉर्म बना के देखेंगे। tut 14.html। ठीक है। और छोटी चीज़ों का मतलब हम आज देखेंगे फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा। सिंपल से जो चीज़ हमने सीखी है हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अच्छी तरह से। जैसे कि मैंने एक डिव ले लिया, मैं एक काम करना फॉर्म बनाता हूँ। तो एक चीज़ हमारे HTML के अंदर ना कुछ चीज़ें हमारे लिए आसान की गई हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम डिव करके पी करके भी हम जैसा ये चीज़ हम कर सकते हैं वैसे हेडिंग उनसे भी कर सकते हैं। अगर इसको हम चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पर क्योंकि हेडिंग में दिख रखा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते। सेम ऐसे भी फॉर्म को बनाने के लिए एक फॉर्म टैग का यूज़ किया गया। ठीक है, जिसके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, वो क्या है धीरे धीरे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्म बनाऊंगा। मैं लूँगा हेडिंग फॉर्म सब एम आई, इसका नाम दूंगा फॉर्म सबमिशन। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर, ये आ गया। अब मैं ले लेता हूँ लेबल मैंने पढ़ा था क्या था। लेबल में मैंने दे दिया एंटर योर नेम। ठीक है, इनपुट ले लिया, ये चीज़ मैंने ले ली। इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल-C कंट्रोल-V, बस। ठीक है, मैंने फॉर्म में दे दिया माय नेम। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि लेबल क्या करता है, फोकस ला देता है। अगर आपने किसी इनपुट की आईडी दे रखी है माय नेम, और फिर माय नेम आईडी आपने माय नेम की जो आईडी है वो आपने किसी लेबल के फॉर्म में दे रखी है, तो वो उसका फोकस हो जाएगा। बेसिकली वो उससे अटैच हो जाएगा। माई जीमेल आईडी, माई जीमेल, एंटर योर जीमेल। एक काम करता हूँ, टाइम्स का मैं जीमेल दे देता हूँ, ईमेल दे देता हूँ, ताकि ना थोड़ा सा मैचिंग का कॉन्सेप्ट रहे। अब और क्या बचा, पासवर्ड दे दूँ क्या, माई पासवर्ड। ठीक है, आईडी माई पासवर्ड, ये भी दे दिया मैंने। अब एक काम करता हूँ, नंबर भी दे ही देता हूँ, माई नम आईडी माई नम, एंड पासवर्ड में मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, एंड नंबर में नम दे देता हूँ। अब हाँ देखो ये पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ और दे देता हूँ। इनपुट का जैसे कि अब देखा कि टैक्स होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, इनपुट एक और होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो। बेसिकली हमने देखा होगा कहीं जेंडर चेक करने के लिए, कहीं चाहे गवर्नमेंट का एग्जाम दो, किसी फॉर्म में लिखा होता है कि जेंडर सेलेक्ट प्लीज मेल फीमेल अदर वगैरह वगैरह लिखा होता है, तो सेम रेडियो बटन यही होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया जेंडर मेल। ठीक है, देन मेल के बाद दे दिया मैंने फीमेल, भी दे देता हूँ फीमेल। ठीक है, ये यहाँ से देता हूँ मेल फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब मैं यहाँ पर जेंडर लिखता हूँ और मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो दोनों पर सिलेक्ट हो रहा है। अब ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि जेंडर तो एक ही होता है। ठीक है, दोनों तो एक तरह से नहीं हो सकता, दोनों कैसे हो सकता है। वैसे मैं अदर लिख देता हूँ यहाँ पर उसके लिए। ठीक है, फिर अब कहने का मतलब है कि जो जेंडर है, जब कोई बंदा फॉर्म भरेगा तो अपना वो एक ही जेंडर सेलेक्ट करेगा, दोनों सेलेक्ट कर नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर उसके लिए मैंने ऑप्शन भी दे दिया है अदर्स। ठीक है, तो अब मुझे चाहता हूँ कि जब मैं कभी फॉर्म फिलअप करे तो वो तीनों में से वो एक ही सिलेक्ट कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम नेम की जगह एक सेम चीज़ यूज़ कर देते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि मैंने जेंडर लिख दिया, इससे क्या होगा, अब ये तीनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, हो गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक चेक बॉक्स भी ले लेता हूँ, चेक बॉक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ लिख भी देता हूँ। चेक बॉक्स के लिए कब यूज़ होता है, जब लिखा होता है ना आर यू
एग्री, टर्म में कंडीशन लिखा होता है तो चेक बहुत लिखते हैं। अब मैंने इनको 14 टोटल मैंने लगभग कर ही लिया है। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, वैसे मैं बहुत तेज़ बता सकता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है और जल्दी जल्दी बोलता भी हूँ, पर क्योंकि ना बेसिक कुछ जितना मुझे टाइम लगा था, मैं चाहता हूँ उतना टाइम किसी को ना लगे, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे से गलती हुई थी, जहाँ जहाँ मुझे लगा था कि ऐसे एक्सप्लेन होना चाहिए, वहाँ वहाँ मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। बस जैसे ही ये कम से कम 20 ट्यूटोरियल पास होंगे, उसके बाद चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, पर मज़ा आएगा करके। तो ये बटन भी मैंने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा CSS स्टाइल देते हैं, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसे मैं डिव को ना, फॉर्म को मैं अपने एक डिव में कर लेता हूँ, माई फॉर्म। अब आप सोचोगे कि भाई जब फॉर्म तो लिखा हुआ था तो आपने इसको डिव के अंदर क्यों डाला? क्योंकि फॉर्म के अंदर ना कुछ अलग से एक प्रॉपर्टी लगी होती है, बहुत लगी होती है, तो और मैं उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए इसलिए मैंने खुद का डिव बनाया था कि मैं अपनी डिव बना के अपनी प्रॉपर्टी से यूज़ करूँ, फॉर्म की प्रॉपर्टी ना छेड़ूँ। मैंने लिख दिया माई फॉर्म, विथ मैंने दे दी 30%, ठीक है। देखो ऐसा हो गया, बिल्कुल से बढ़िया। और हाइट दे दी 250 पिक्सल, ठीक है। नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं दिख रहा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, नहीं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, तो इस चीज़ को ना मैं यहाँ से नम हटा देता हूँ अभी के लिए, चीज़ ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। ये हो गया। अब बॉर्डर भी दे दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे सेंटर में लाता हूँ। सेंटर में मैंने को बताया था कि मार्जिन ऑटो दे सकते हो, सेंटर आ गया। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ये न्यू लाइन में नहीं आ रहा, इसको न्यू लाइन में देते हैं। ब्रेक आ गया, ब्रेक, ये भी आ गया, ब्रेक, ये भी आ गया। देन जेंडर मेल फीमेल अदर भी है। इसके बाद क्या है, एक ब्रेक यहाँ पर है, ये भी आ गया। फिर एक ब्रेक यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए अब पैडिंग दे देते हैं, चलो 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इनपुट पे ना मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल जब मैंने दिया ना, तो इसने क्या हुआ, 20 रहने देते हैं, 10 दे देते हैं, नहीं 20 ठीक ही तो है, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, हाइट बढ़ा देते हैं, बढ़ गई, ओके। अब थोड़ा बटन पे थोड़ा स्टाइलिश दे देते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे जो बटन्स हैं, मार्जिन टॉप 8 पिक्सल से नीचे आ जाए, कम लग रहा है। मार्जिन मेरा जो टॉप है 10 पिक्सल से नीचे आ जाए, थोड़ा सा ठीक है। हाइट थोड़ी और इंक्रीज कर देते हैं, 320 ले लेते हो, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसमें थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ। पैडिंग दे दी मैंने, लेट सपोज 5 पिक्सल 17 पिक्सल। मैंने बताया था पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, रहने दो बैकग्राउंड कलर ऐसे, ठीक है, ठीक है। हो गया। तो अब एक काम करते हैं, या ठीक है इतना, एक काम करते हैं, इसका फ़ोन चेंज करते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट मतलब ये होता है कि टेक्स्ट, जैसे मुझे बटन का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं लिख दूंगा फ़ॉन्ट स्टाइल, इटैलिक कर दिया, इटैलिक हो जाएगा। फ़ॉन्ट वेट, वेट की वैल्यू है, आप मतलब कितना बोल्ड चाहिए, बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो जाएगा। इसकी वैल्यू सेट करनी है, 500 कर दी, 500 हो जाएगी, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल, एक होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, सॉरी फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट ले लिया, तो फ़ॉन्ट चेंज हो गया इसका, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बचा, फ़ॉन्ट हाँ आप ठीक ही है,
हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल आ जाएगा। ऐसे तो ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा